पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहबजादा फरहान को तो कप्तान बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड से भी सवाल बनता है। और उससे पहले वो तो आप सबको पता है कि जैसे एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होता है, उसमें आपका कप्तान होता है साहबजादा फरहान। लेकिन क्रिकेट बोर्ड से क्या सवाल करेंगे? क्रिकेट बोर्ड से यही सवाल बनता है कि भाई साहब, ये कप्तान आपका सिर्फ इस इवेंट तक है या इसके बाद भी ये कैप्टनसी करेगा? क्योंकि बहुत ही अहम सवाल है। और अगर इसके बाद ये कैप्टनसी करेगा तो ये साहबजादा फरहान के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। आप भी इस टाइम यही सोच रहे होंगे कि कैसे नाइंसाफी होगी। एक तो एक अगले को कप्तान बना रहे, दूसरा आप कह रहे कि नाइंसाफी होगी इनके पास। तो वो भी आपको आगे जाके मैं बता देता हूं कि कैसे इसके साथ नाइंसाफी होगी। सबसे पहले आपको साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस बताऊं कि साहबजादा फरहान 2025 का एशिया कप खेलता है। उसके अंदर हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना, वो मतलब कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर फखर करते हैं कि भाई साहब, इस बंदे को पूरे एशिया का जितने प्लेयर्स है वो चक्का भी नहीं मार सकते। यहाँ पर साहबजादा फरहान उसका बुरा हाल कर लेता है, बहुत बुरा हार कर लेता है। और वहां पर आपका एक ही बंदा वो खेल रहा होता है और वो है साहबजादा फरहान। हर मैच में उस बंदे ने परफॉर्मेंसेस दिया, यहाँ तक आपकी टीम फाइनल तक पहुंच गई है उसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। और उसके बाद जैसे ही मतलब कि आईसीसी का इवेंट स्टार्ट होता है 2026 का, यानी कि 2026 का, उसके अंदर आपका सिर्फ एक प्लेयर चलता है पाकिस्तान की साइड से। तो छोड़ो, मतलब कि पूरे इवेंट में सिर्फ एक ही बंदा चल रहा होता है और वो है पाकिस्तानी प्लेयर साहबजादा फरहान। उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा, सबसे ज्यादा रन्स बनाए और 2 सेंचुरीज भी बनाए। अब तक कोई एशिया का प्लेयर ऐसा नहीं कर सका। पूरे एशिया में आप घूमो फिरो, देखो आप जितने रिसर्च कर सकते, अब तक टी20 के अंदर एक ही सेम इवेंट में किसी प्लेयर ने 2 सेंचुरीज नहीं बनाई है। और वो सिर्फ साहबजादा फरहान के पास है ये रिकॉर्ड। विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, मतलब सबसे ज्यादा जो उसने रन्स बना रखे थे आईसीसी के इवेंट में टी20 का, वो रिकॉर्ड भी साहबजादा फरहान ने ही तोड़ा है। और उसके अलावा भी सीरीज के अंदर भी काफी परफॉर्मेंसेस है। उसके बाद जो आपका मतलब के पाकिस्तानी सुपर लीग स्टार्ट होता है, उसके अंदर भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है। लेकिन उसके बाद आपका टीम का वो कप्तान भी बना लेता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट पे आते हैं कि उसको कप्तान बनाने का क्या क्या आप नुकसानात हम पाकिस्तानियों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साइड से पिछले 10 सालों में ऐसा प्लेयर हमें मिला है जो कि कंसिस्टेंसी वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मतलब हर मैच में वही चल रहा है। वो चाहे इवेंट्स हो या आपका सीरीज हो या एशिया कप हो, जहां पर आप उसको खिलाओगे वहीं पर वो बंदा आपको परफॉर्म करके देगा। और उसके बाद अगर आप इसको कप्तान बनाओगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा और ये फिर नहीं खेल पाएगा उस हिसाब से जिस हिसाब से ये खेल रहा है। आपने देखा होगा कि 2019 में बाबर आजम का एक हाइप बना हुआ था, मतलब लोग विराट कोहली के साथ उसकी कंपेरिजन्स कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि भाई साहब, यहाँ पर जो बाबर आजम है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? आप अगर 2017 से देखोगे तो मेरे ख्याल है 2016 में बाबर आजम आए पाकिस्तान से खेलने के लिए और पूरे 2016 इसके अंदर तकरीबन 2016 से लेके 22 तक तो बाबर आजम था, मतलब बाबर आजम पाकिस्तान का किंग था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम के साथ क्या क्या हुआ है, पूरा 2.5 साल उसने कैसे गुजारे, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2019 में कप्तान बनाता है, वो 2019 में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है कैप्टनसी से भी, और एजा मतलब के रन्स भी बना रहा होता है सीरीज के अंदर। उसके बाद जब जैसे ही मतलब कि 2021 का एक इवेंट आता है टी20 का, उसमें बाबर आजम और मतलब कि आगे जाता है और ग्रो करता है, क्योंकि इंडिया को हम हरा देता है पूरे के पूरे 10 विकेट्स के साथ। और उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग से वो मैच को फिनिश कर लेता है और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस लाता है। और शाहीन शाह अफरीदी वहां पर विकेट्स लेता है, यानी कि यहाँ पर टीम था पाकिस्तान का और यकीनन वही टीम के लिए हम तरस गए। उसके बाद 2021 का हम खेलते सेमीफाइनल का, वही मतलब कि उसी इवेंट का हम सेमीफाइनल खेलते। सेमीफाइनल हम हार जाते, हसन अली कैच ड्रॉप करता है और उस कैच की वजह से हम मैच हारते हैं। लेकिन उस कैच का भी कसूर नहीं है, क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर थोड़ा सा और जबरदस्त स्पेल डालता तो शायद पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकता था। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को भी लगड़ में आना चाहिए भाई साहब। वो बंदा आपका शुरू के ओवर्स में अच्छे डेथ ओवर्स के अंदर वो बंदा नहीं चल पा रहा होता है। अब मेहनत कर रहा है, मैंने वीडियोस देखी उनके, वो जिम में लगा हुआ है, तो चलो अच्छा होगा उनके लिए। लेकिन उसके बाद 22 का जो वर्ल्ड कप आता है टी20 का, उसके अंदर पाकिस्तान खेलता है फाइनल, मतलब 22 का फाइनल खेल लेता है। आईसीसी इवेंट है ये, कोई एशिया कप नहीं है और ना ही सीरीज है, ना ट्राई नेशन सीरीज है ये, बल्कि वर्ल्ड कप हो रहा था टी20 का और वो भी आईसीसी का। उसका खेलते हैं पाकिस्तान फाइनल का मुकाबला। उसके बाद फिर पाकिस्तान के बुरे दिन आने शुरू हो जाते, और बुरे दिन इस वजह से शुरू होते हैं क्योंकि एक फाइनल के मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान ने लो स्कोर का टारगेट दिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने काफी हद तक वो मैच को फंसाया था, मतलब अपने हक में लाया था। उसके बाद भी पाकिस्तान फाइनल का मुकाबला हार जाता
जाते, फिर 2023 का एक इवेंट स्टार्ट हो जाता है ओडीआई वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हो रहा था। उसमें पाकिस्तान बहुत ही बेड किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है और उसकी वजह से फिर बाबर आजम को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। मतलब उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरा एशिया में बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह पर होते हैं, तनकीद करने वाले हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो बाबर आजम तकरीबन 2.5 साल उस जोन में रहा है, मतलब वो तनकीद का सामना उसने किया है। उसके बाद जाकर बाबर आजम पीएसएल में कमबैक किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मतलब कि अच्छा खासा कमबैक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो उस फॉर्म में वापस आए जिस फॉर्म में वो था। लेकिन यहाँ पर अगर साहबजादा फरहान कप्तान बनता है तो फिर आप तो भूल जाओ कि अगले 2 साल के बाद साहबजादा फरहान यही परफॉर्मेंसेस देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो T20 के अंदर लोग आज से ही तनकीद स्टार्ट किया हुआ है कि भाई साहब डॉट्स बॉल बहुत खेलते हैं, डॉट्स बॉल बहुत खेलते हैं, लेकिन वो बंदा रन्स भी तो बना रहा होता है। पाकिस्तान की साइड से एक ही बंदा आपको खेलते हुए नजर आ रहा है और वो है साहबजादा फरहान, उसको ओडीआई टीम में घुसा दिया है। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई साहब ओडीआई में ये ओडीआई का प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, हर चीज के पीछे टाइम लगता है। T20 से आप डायरेक्ट ओडीआई में आ रहे हो तो ओडीआई में टाइम लगेगा, उसके बाद आप फिट होगे, उसके बाद आप ओडीआई को समझोगे और ओडीआई के हिसाब से आप खेलोगे। तो साहबजादा फरहान अगर इसके बाद कैप्टनसी करेगा तो यही नुकसान जो बाबर आजम के साथ हुआ है ये साहबजादा फरहान के साथ भी हो सकता है। और साहबजादा फरहान के अंदर जितना टैलेंट है, ये बाद में आपको टैलेंट नहीं बल्कि आप जिस तरह आप बाबर आजम को जिम बाबर कहते हो, घंटे का किंग कहते हो, इसी तरह से आप इसको भी ट्रोल करना शुरू कर लोगे और इसकी परफॉर्मेंसेस को भी खराब करना शुरू कर दोगे। तो लिहाजा अगर साहबजादा फरहान इस इवेंट तक कैप्टन है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर ये कैप्टनसी करेगा तो इसका हाल भी बाबर आजम जैसे हो सकते हैं। अगर करेगा तो आप खुद ही देख लोगे, क्योंकि पाकिस्तान को कप्तान वो चाहिए जो बैटिंग बॉलिंग से ना चले लेकिन कैप्टनसी से वो परफॉर्म करे, और बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह आप लोग देख रहे थे सरफराज अहमद का, उसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया एज अ कैप्टनसी से। उसने कोई बॉलिंग अच्छी नहीं किया है, ना ही उसने बैटिंग अच्छी की है, विकेट कीपिंग उसने बहुत अच्छी की है और उसके अलावा कैप्टनसी उसने बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। आज तक पाकिस्तान उसको इस तरह से कप्तान नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये होता है कि जो बंदा बैटिंग ज़्यादा अच्छा करता है वो बंदा पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता है, जबकि उसकी बैटिंग के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है और वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो साहबजादा फरहान को कैप्टन की बजाय उसको पाकिस्तानी टीम का ओपनर बना दे और ओपनर ही वो खेलता रहे, उसकी पोजीशन ना ही चेंज करे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और अगर इस इवेंट तक कप्तान है तो समझ में आ रहा है इसके बाद अगर ये कप्तान होगा तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या नुकसानात उनको झेलना पड़ेगा, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे सारे के सारे, और फिर इसकी परफॉर्मेंसेस उस हिसाब से हो जाएगी जिस हिसाब से आपके बाबर आजम की 2.5 साल की परफॉर्मेंसेस थी। कोई सेंचुरी नहीं आई थी, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल वो हिसाब इनके साथ भी होगा।